तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल उर्फ राश्री यादव अक्सर विवादों से दूर रहती हैं। बिहार में हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर अक्सर उनका बयान नहीं आता है। तेजस्वी यादव अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता हैं तो देना ही होगा, लेकिन राष्ट्रीय यादव कभी भी खुलकर मीडिया के सामने नहीं आती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय यादव का बड़ा बयान आया है और नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का हिजाब खींचा, इस पर विपक्ष आक्रामक है। और अब तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी राष्ट्रीय यादव ने भी इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जलील किया है। देखिए, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं और ये हम सभी को पता है कि नीतीश कुमार का इंटेंशन गलत नहीं था। नीतीश कुमार ने प्रिवेसी के नाते जो है वो जिस तरीके से हिजाब हटाने को कहा, लेकिन अब तेजस्वी यादव की पत्नी जो है वो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहते हुए शर्म आ रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ विपक्ष इस बात को लेकर बहुत आक्रामक है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष नीतीश कुमार को यह कह रहा है कि क्या संघी हो चुके हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की पत्नी ने भी जो है वो बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव की पत्नी जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर कभी भी इस तरीके से बयान नहीं देती है। वोट डालने भी पहुंची थी तो उन्होंने कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार के हरकत को लेकर उनका बयान आ गया। तेजस्वी यादव की पत्नी का बयान क्या है वो आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि महोदया, जो महिला के चेहरे से नकाब खींच रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कहते हुए भी शर्म आ रही है, भाजपा की संगति का असर। ये बातें जो है राष्ट्रीय यादव ने कहा है नीतीश कुमार को लेकर और साफ साफ ये कह दिया है कि मुझे शर्म आ रही है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहते हुए। मुझे नीतीश कुमार का ये जो उनका जिस तरीके से नकाब खींच रहे हैं, तो क्या ये भाजपा की संगति का असर है, वो जो है ये सवाल खड़े कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा कि कल के बाद बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है। कल के बाद बिहार में एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो यही बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ रह के ऐसा हो गया है। बिहार में और बिहार के बाहर भी इस बात को लेकर बवाल पे बवाल हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा किया क्यों। हालांकि जदयू नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने महिला को जो भी थी उनको जो है अपना समझकर जो है मुख्यमंत्री ने ऐसा किया। बाकी जो सवाल उठा रहे हैं उनकी नीयत पर तो हमें तरस आ रहा है कि वो इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं, ये जदयू नेताओं का कहना है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से कल हुआ, सम्राट चौधरी ने तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ते चली गई और एक बार फिर से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विवादों में पड़ गए। फिर से जो है बार बार इस बात को लेकर चर्चा उठ रही है। आरजेडी लगातार हमलावर है इस बात को लेकर और ऐसे में तेजस्वी यादव की जो पत्नी राष्ट्रीय यादव, उन्होंने भी अब अपना बड़ा बयान दिया है और उन्होंने भी जो है ये बिल्कुल बोला है कि मुझे शर्म आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहते हुए। बीजेपी के साथ रहने का असर है क्या? देखिए, फिलहाल अभी तेजस्वी जो है वो पटना में नहीं है और तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, विदेश यात्रा पर है, बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी ट्वीट कर वो सभी जानकारी दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की हर एक प्रतिक्रिया हर एक चीज में बहुत जरूरी होती है। राष्ट्रीय यादव ने क्या कुछ लिखा और क्या कुछ कहा हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, कांग्रेस आरजेडी को बोलने का इस तरह के कोई अधिकार नहीं है। उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, कितने कारनामा करते हैं तो आप सबको पता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके, तो इसका जवाब तो जनता ने दे दिया है इस चुनाव में। आपको पता है कि 202 सीट एनडीए को आया है और 200 उनकी क्या स्थिति है, कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई।
25 सीट पर राजद हो गए, और उन लोग को जनता अगर उनकी बातों को सही मानती, क्योंकि वो तो भरम फैलाते हैं, झूठ बात बोलते हैं, अगर जनता उनकी बातों को सही मानती तो जनता उनके साथ रहती ना, जनता क्यों हमारे साथ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बिहार की सेवा 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, और जनता का अटूट प्रेम उनके प्रति है और विश्वास है, और विकास भी वो कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी जो करेगा हम समझते हैं उसकी हालत और ख़राब होगी। और मैं तो उनको आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इन फालतू की चीज़ों पर नहीं ध्यान दें, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए और जनता के मुद्दों को उठाइए सदन में, तब जा कर के आप पर जनता कुछ विश्वास करेगी। नहीं तो आप तो चले जाते हैं यूरोप के टूर पर, आप तो थकान मिटाने चले जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो जनता याद आती है। तो ऐसे लोगों को जनता समझती है, इसे इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, उनका हर्ष जितना अभी हुआ है उससे भी खराब होने वाला है। नितिन नवीन जी को बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? मेरी शुभकामना है, और आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को मैं शुभकामना देता हूं, और मैं आश्वस्त हूं कि उनकी ये क्षमता है, और जितने दिनों से उन्होंने काम किया है बिहार में, हम लोग के साथ काम किए हैं, उनको हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन के वहाँ भी अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत बखूबी करेंगे, और बिहार का नाम रोशन करेंगे। और बिहार के प्रति भाजपा की जो सोच है कि बिहार, पहली बार बिहार में कोई उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, वो भी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अलग सोच है, कुछ विशेष सोच है। तो हम बिहार को आशा करते हैं कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं, बिहार विकसित राज्यों में शामिल होने वाला है। मनरेगा का नाम उनकी जगह पर अब भारत जी रामजी को लाया जा रहा है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि महात्मा गांधी की क्या? अब देखिए, किन्हीं से कोई दिक्कत, महात्मा गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनसे कैसे दिक्कत हो सकती है। महात्मा गांधी जी के नाम पर तो बहुत सारी चीज़ चल रही है, और हम तो, अगर नाम सरकार बदल करके कोई चीज़ पर रखती है तो उनको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है। आप किसी योजना के बारे में ये देखिए ना, योजना कारगर है कि नहीं, योजना में कितनी क्षमता है, योजना गरीबों को उत्थान करने में कितना कारगर साबित हुई है, आगे कितना कारगर साबित होगी, सरकार तो उसको और प्रभावी बनाना चाहती है। तो नाम बदल देने से हम नहीं समझते हैं कि उस योजना के बारे में आप गलत कह सकते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही सब मुद्दा को लेकर चलते हैं, और सरकार का विशेषाधिकार है, वो भी जब सरकार में थे तो इस तरह के काम करते थे, तो उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता था। इसलिए ये सब बात बेबुनियाद बात है, तथ्यों पर नहीं उन लोग चलते हैं, उनके पास ना नीति है ना नेता है, सिर्फ इसी तरह की बात करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जनता उनको सही समय पर जवाब देती है, लेकिन चोट खाते हैं, लेकिन उनको उस चोट का एहसास नहीं होता है। अगर नहीं एहसास है तो आने वाला समय और उनका बुरा हाल होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया संदीप पाटिल को, नितिन नवीन को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारी। तो कांग्रेस के और राजद के नेताओं का दर्द चलता है, उनका कहना है कि बीजेपी किस तरह से सम्मान करती है कार्यकर्ताओं का, ये तमाम पार्टियों में लगना चाहिए। और जाहिर सी अपने बात पार्टी की है, तरफ इशारा जो करते किसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की बात को देख करके, तो दर्द छलकेगा ना, क्योंकि अब राजद में देख लीजिए कि एक व्यक्ति कितने दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगता है कि परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उठा करके, और बिहार के पहली बार बनाया गया, कम उम्र के युवा है, कोई सोचता नहीं था कि ये बनेंगे, लेकिन वो बनाए हैं, इतनी बड़ी दायित्व उनको मिली है, तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणा का स्रोत है, और इसका अनुकरण भी होना चाहिए। तो उनके कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करके पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है क्या है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो किसी और चीज़ों में, तो जब वहाँ उपेक्षा की उनको मिलता है, उसका दंश वो झेलते हैं, तो निश्चित तौर पर दर्द छलकेगा, वो अच्छी बात है।